बिहार चुनाव में दिन ब दिन सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर है। इस बीच जहां तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने अपना सीएम उम्मीदवार बना दिया, वहीं डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी के नाम की सहमति बन गई। ऐलान होने के बाद लगातार ये चर्चाएं शुरू हो गई कि कहा जाता था जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी की बात करते रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से 2.5% मल्ला आबादी का वोट लेकर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के दावेदार हो गए। वहीं 18% मुसलमानों को लेकर लगातार ये सवाल किया जा रहा है। एमआईएम लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रखर हो रही है। वहीं जेडीयू ने भी और चिराग पासवान की पार्टी ने भी लगातार इस पर सवाल उठाए कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए, नारा लगाने के लिए रह गया है। क्योंकि अगर आबादी की बात की जाए तो 14% यादवों का वोट लेकर अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्या 18% मुसलमानों की आबादी होने के बाद उनका डिप्टी सीएम नहीं हो सकता। हालांकि इस बात को लेकर तमाम तरह की आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि आने वाले दिनों में जब सरकार बनेगी तो और भी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। अंदर खाने ये चर्चा ज़रूर है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के साथ 3 डिप्टी सीएम होंगे। एक तो मुकेश सहनी, जिनका ऐलान हो गया है, इसके साथ ही एक दलित समाज से और एक मुस्लिम समाज से होगा। हालांकि ये बात आने वाले वक्त में मालूम होगी कि क्या ये खबरें जो आ रही ये सही है या गलत है, लेकिन मुसलमान की आबादी के हिसाब से डिप्टी सीएम का ऐलान ना होना ज़रूर चर्चा का विषय है और लगातार इसको लेकर विपक्ष। इस बीच महागठबंधन द्वारा मुस्लिम वोट को रिझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुसलमान वोटों को अपनी तरफ करने के लिए वक्फ का मुद्दा भी अब मंच से बोलना शुरू कर दिया गया है। आरजेडी के एमएलसी कारी शुएब ने एक सभा के दौरान ये कह दिया कि सरकार अगर बनती है तो वक्फ बिल तेजस्वी यादव फाड़ कर फेंक देंगे। उन लोगों का हिसाब भी लिया जाएगा जो ये बिल लेकर आए हैं। तमाम तरह की बातें कारी शुएब ने सभा के दौरान कही। कारी शुएब इस वक्त मुस्लिम चेहरा है आरजेडी की तरफ से। आपको बता दें, जब सीएम का ऐलान, नाम का ऐलान हो रहा था तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी का, तो मुकेश सहनी के पीछे ही कारी शुएब फ्रेम में नजर आ रहे थे। कारी शुएब इसके बाद हेलीकॉप्टर में भी सभा के दौरान कई जगह तेजस्वी यादव के साथ नजर आए। कहा जाता है बिहार की सियासत में अब कारी शुएब एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर आरजेडी उन्हें आगे कर रही है। हालांकि आरजेडी में अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता मौजूद हैं, जिनको पार्टी कहती है कि बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी के बाद कारी शुएब के कद को अब बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कारी शुएब लगातार तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं। कई तस्वीरें हैं जहां वो आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि जब वक्फ का मुद्दा भी ले आए हैं तो अब आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए कौन कौन से फायदे गिनाए जाए। इसलिए साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। हालांकि सीएम का ऐलान न करना ये बहुत अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर एमआईएम नेता लगातार प्रखर हैं। जेडीयू, एलजेपी जैसी पार्टियां भी लगातार इस पर सवाल उठा रही हैं। हालांकि एलजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। सवाल यह है कि 18% मुसलमान बिहार में हैं, तो क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। इस तरह के सवाल हैं, क्योंकि अगर 2.5% वोट के साथ डिप्टी सीएम का ऐलान हो सकता था, तो क्या अगर ये बात की जाती हो बार बार कि जितनी जितकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो क्या 18% मुसलमान का हक नहीं है कि वो भी सत्ता में कुर्सी पर बैठ सके या उनके नाम का ऐलान हो सके। ये एक झुंझुना पकड़ाने का ज़रूर प्रयास किया गया है कि आने वाले दिनों में और डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन सत्ता पाने के बाद जब सरकारें बनती हैं तो वादे बहुत सारे नेता भूल जाते हैं और समीकरण तब देखकर बनते हैं कि पार्टी के फ़ायदे के लिए क्या होगा और किस तरीके से सरकार आगे चलेगी। इसको देखते हुए भी बहुत फैसले किए जाते हैं। हालांकि कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने ज़रूर इशारों में ये कहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से ही कोई ना कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम ज़रूर होगा।